जब दिन का शोर थम जाता है और रात की शांति छा जाती है, तब आसमान में देखिए, बाहर चमकते फिरते अनगिनत तारे हमें अपनी ओर आकर्षित करके हमें अपनी छोटी सी धरती से बाहर ले जाती है। वो हर तारा जो टिमटिमाते हुए आसमान में दिखता है, वो एक आकाशगंगा में मौजूद है। और ये गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसमें 200 बिलियन से ज्यादा तारे मौजूद है और इनमें हमारा सूरज भी शामिल है। तारे जिनके बिना हमारे ग्रह और उस पर मौजूद हर चीज का अस्तित्व नहीं होता। इसकी कोर की गहराई में हाइड्रोजन परमाणु एक साथ टूटते हैं, जिससे हीलियम बनते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो गैसों को गर्म करती है। इसे ही परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और इसी कारण कोई तारा चमक पाता है। वैसे शक्तियों का ये संतुलन ही एक तारा को तारा बनाती है और जीने के लिए उसे स्थिर तापमान पर रखता है। सभी तारे पैदा होते हैं, विकसित होते हैं और अंत में मर जाते हैं। एक तारे का द्रव्यमान ही ये निर्धारित करता है कि वो कैसे जिएगा, कैसे मरेगा। वैसे द्रव्यमान किसी चीज में निहित पदार्थ की मात्रा होती है। पूरे ब्रह्मांड में तारे गैस और धूल के घने बादलों में पैदा होते हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल के समूह को खींच लेता है। अगर इनका ये समूह विशाल या पर्याप्त हुआ तो ये तारे बन सकता है। इनमें बढ़ते तापमान और दबाव के कारण इसका कोर दहक जाता है और परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। मिलियन से ट्रिलियन सालों के बाद किसी तारे का फ्यूल खत्म होने लगता है। फिर आगे क्या होगा, ये तो उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। सबसे कम विशाल तारे लाल जाइंट में बदल जाएंगे। वो अपने बाहरी परतों को निकाल देंगे और उनके कोर सफेद बोने में सिकुड़ जाएंगे। विशाल तारे अपनी बाहरी परतों को बाहर निकालने से पहले फूलकर लाल या पीले सुपर जाइंट में बदल जाएंगे। फिर वो अपने आप में दहकर सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेंगे। बसे हुए कोर छोटे न्यूट्रॉन तारे में सिकुड़ जाते हैं। सबसे विशाल तारे सुपरनोवा में विस्फोट होने के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं। ये इतना घना बन जाता है कि प्रकाश भी उसकी गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकते। वैसे सुपरनोवा का होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि 1% यानी 100 में से एक तारे ही इस तरह मरने के लिए पर्याप्त विशाल होते हैं। कम से कम 50 से 100 सालों में एक बार आकाशगंगा में कहीं न कहीं सुपरनोवा घटित जरूर होते हैं। तारों की चमक, तापमान और उनका रंग अलग अलग हो सकता है, जो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। कोई तारा जितना करीब होता है उतना ही ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। उसका जो चमक है ये कितना प्रकाश उत्सर्जित करता है उस पर भी निर्भर करती है। वैसे ये जितना ज्यादा विशाल होगा उतना ही ज्यादा चमकदार भी, लेकिन इसका चमक देखने वाले की दूरी पर भी डिपेंड करता है। सबसे विशाल तारे चमकीले नीले होते हैं और नीले चमकीले तारे सबसे गर्म होते हैं और सबसे कम विशाल तारे ठंडे लाल और धुंधले होते हैं। वैसे 90% तारे ही सूरज से कम विशाल होते हैं। चूँकि ये कम विशाल है इसलिए इनमें तापमान की कमी और धुंधले होते हैं। रात की चमकती हुई आसमान में टिमटिमाते हजारों तारे हम देखते हैं। एक अकेले आकाशगंगा में ही ऐसी सैकड़ों अरबों तारे हैं और ब्रह्मांड तो न जाने ऐसे कितने आकाशगंगाओं से भरा है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब कोई तारा नहीं था। 13 बिलियन साल पहले की बात है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ सिर्फ एक अदृश्य पदार्थ मौजूद थे, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर की गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को इकट्ठा किया और तारा बनाया। लेकिन शुरुआत में ये सितारे ज्यादा समय तक जी नहीं पाते थे, क्योंकि ये विशाल होते थे और बहुत जलते थे। तेजी से जीते थे और जमाने में ही मर जाते थे, क्योंकि वो सुपरनोवा कहलाने वाले विशाल विस्फोट में फंस गए थे। वैसे सूरज एक मिडिल एज का पीला तारा है, जो अपनी शुरुआत से 4.3 बिलियन साल जी चुका है और हो सकता है कि ये अगले 7 अरब सालों तक और जिएगा। फिर अपने आखिरी पड़ाव में ये एक लाल विशाल तारे में बदल जाएगा और अंत में एक सफेद बोने में दह जाएगा। इसलिए इसे येलो ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। सूरज सभी तारों की तरह गर्म गैसों का एक विशाल चमकता हुआ गोला है। ये ऊर्जा को प्रकाश के रूप में छोड़ता है, जिसे हम देख सकते हैं। ये अल्ट्रावायलेट और रेडियो जैसी अदृश्य रोशनियों को भी निकालता है। अपने जीवन के अंत में सूरज एक लाल दाना बन जाएगा, क्योंकि ये अपनी बाहरी परतों को बाहर निकाल देगा, जिससे नए तारा या नए ग्रहों की शुरुआत हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा होने में अभी भी 5 से 7 अरब सालों की वक्त बाकी है। तारों का जो अवशेष होते हैं उसे सफेद बोना यानी व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। उसे ठंडा होने और धीरे धीरे खत्म होने में अरबों साल लगते हैं। वैसे विशाल तारे सूरज से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा चमकदार हो सकता है। ये ओरियन नेबुला है। इस तरह की विशाल तारकीय नर्सरी आकाशगंगा और दूसरी स्पाइरल गैलेक्सीज में पाई जाती है। अंदर गैस और धूल के बादलों में सोते तारे पल रहे होते हैं। वैसे तारे के बिना हमारे ग्रह और इस पर मौजूद हर चीज का अस्तित्व नहीं होता। तारे जैसे जैसे जीता है या मरता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन जैसे पीरियोडिक टेबल के लगभग सभी तत्व का निर्माण करते हैं।
और यही तत्व पृथ्वी जैसे ग्रह और उस पर जीवन होने का कारण बनता है। जब हम किसी तारे या मंदाकिनी की तरफ देखते हैं तो हम समय के पीछे देख रहे होते हैं। सीजे जितने दूर होंगे उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। हालांकि चंद्रमा से परावर्तित सूरज का प्रकाश हम तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। सूरज से सीधे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सूरज को कभी उस रूप में नहीं देख सकते जैसा कि वो अब है, सिर्फ उस रूप में देख सकते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। हम अपने नजदीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी उसी तरह देखते हैं जैसे वो 2 मिलियन साल पहले हुआ करता था। ऐसे ही बहुत दूर के आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। यही वजह है कि हम अंतरिक्ष में विशाल दूरियों को इस बात से तुलना करके मापते हैं कि ये दूरी तय करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। जहाँ तक हम जानते हैं कोई भी शिश प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। यही कारण है कि हम सबसे बड़ी दूरी को इस आधार पर मापते हैं कि इस यात्रा में प्रकाश को यात्रा करने में कितना समय लगता है। आकाशगंगा, जहाँ 200 बिलियन से ज्यादा तारे रहते हैं, ये इतना विशाल है कि अगर लाइट भी अपने रफ्तार से इसकी सैर करने निकले तो वो लगभग 1 लाख सालों में इसका पार पा पाएगा। वैसे कोई भी मानव निर्मित चीजें आकाशगंगा से बाहर नहीं गई है, लेकिन जो भी जानकारी साइंटिफिक फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और इमेजिनेशन से मिला है उसी के आधार पर आकाशगंगा की ऐसी तस्वीरें बनाई जाती है कि अगर हम इसे बाहर से देख सके तो ये कैसा दिखेगा। दरअसल हमारे सौर मंडल आकाशगंगा की भुजा का एक हिस्सा है जो इसकी केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है और सूरज अपने ग्रहों को लेकर इसी के चारों तरफ घूम रहा है। वैसे सूरज को इसकी एक परिक्रमा पूरा करने में 200 मिलियन साल लगते हैं। आकाशगंगा एक विशाल घूमती हुई डिस्क की तरह है जो गैस, धूल और गुरुत्वाकर्षण के जरिए एक साथ बंधे हुए अनगिनत तारों का भंडार है जो लगभग 10 बिलियन साल पहले घूमती हुई गैस और धूल के डिस्क से बनी थी। वैसे तारा जितना विशाल होता है वो उतना ही ज्यादा गर्म होता है। यह जितना ज्यादा गर्म होता है तारा उतना ही तेजी से अपना फ्यूल खर्च करता है और इसका जीवन उतना ही कम होता है। वैसे सूरज अपने आप में ही सौर मंडल के द्रव्यमान का 98.6% होता है और बाकी 1.4% ग्रह, चंद्रमा, उल्काएं, धूमकेतु, गैस और धूल में है जो सूरज की परिक्रमा करते हैं।